Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज हम फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसे हम कहें इसके हम नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। आइए देखते हैं हम अगेन तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अब आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, हम सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, एज ऑन, फिर हम डेट जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो लिखेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का हम बनाते हैं। इस तरफ हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे, इस तरफ हम लोग इनकम लिखेंगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं क्रेडिट साइड में। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप कहेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था, ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्यों लिखा है? हमने वहाँ पर एक चीज़ ऐड करी थी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो चीज़ डेबिट साइड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर आया है मान लीजिए, तो उस केस में हम लोग डेबिट साइड में आया है तो फिर हम लोग क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में। उसी तरीके से अगर हमारा आंसर ग्रॉस लॉस आया है क्रेडिट साइड में तो हम उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद अगला है हमारे पास, जैसे मान लीजिए अपने पास है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर कोई भी फिक्स्ड असेट जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कोई भी असेट जो है फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, किसी भी तरीके का असेट, मतलब फिक्स असेट क्या होते हैं? वो असेट जो फिक्स नेचर के हैं, जो कंपनी ने एक बार खरीद लिए अपने बिजनेस के लिए। जैसे लैंड खरीद ली, चेंज नहीं हो सकती, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, मोटर कार खरीद ली, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार हमने खरीद लिया और वो लॉन्ग लाइफ चलती हैं। तो अगर उसको सेल किया है तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट अर्न। कहीं से हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है किसी भी तरीके का, या फिर बाय कमीशन रिसीव्ड। अगर हमने किसी भी तरीके की कमीशन रिसीव को, मैंने आरईसी लिखा है, किसी भी तरीके की कमीशन कहीं से रिसीव किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन किया है कंपनी का और हमें कमीशन मिला है। हमने कहीं से भी रेंट रिसीव किया है। अब आप ये कहेंगे कि ये रेंट तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट का मतलब वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ रेंट पढ़ रहे हैं, रेंट, ट्रेड टैक्सेस या फिर रेंट। अगर ये चीज़ लिखी है तो इट मीन्स वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो उस केस में वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर डायरेक्ट इनकम है। यहाँ पर हमने रेंट कहीं से भी रिसीव किया है तो उस केस में हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन है अगर हमें कहीं भी इनकम किसी भी इन्वेस्टमेंट से हुई है, कहीं पे भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे इनकम हुई है हमें, या फिर जैसे हम कहें हमने कोई भी वेस्टेज या फिर कोई भी स्क्रैप बेचा है, या फिर हम कहें कोई भी हमें मिसलेनियस इनकम हुई है कहीं से, ये सब आइटम्स, इस टाइप के आइटम्स जो हैं या इस टाइप के एंट्रीज जो हैं वो क्रेडिट साइड में होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट साइड की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर भी लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेस। अगर हमने स्टाफ को सैलरीज या वेजेस पे किया, अब आप ये कहेंगे कि वेजेस तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी डिस्कस किया था। अगर सिर्फ वर्ड वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखा है, या प्रोडक्टिव वेजेस लिखा है, डेली वेजेस लिखा है, तो ये सब क्या है? वेजेस का मतलब जो डेली लेबर को पे की जाती है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है और वो सब प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होता है। लेकिन सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी हम किसी भी टाइप की सैलरी किसी भी वे में किसी भी काम के लिए, जरूरी नहीं है प्रोडक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए हम वर्कर को दे सकते हैं। तो वर्ड अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंस में लिख रही हूँ रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, अब आप अगेन वही बात है, यहाँ पर रेंट रिसीव्ड आया है, इनकम है, यहाँ पर रेंट पेड है। अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। अदरवाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा अगर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस लिखा है। फायर, 5 रुपीज 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 5 रुप
इंश्योरेंस प्रीमियम, कहीं पे भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने प्रीमियम पे किया है फायर इंश्योरेंस का, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। या फिर कहीं पे भी हमने किसी मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पैसा दिया है, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। या फिर हम डेप्रिसिएशन है हमारा, कोई भी एसेट हमने सेल किया है, कोई भी एसेट हमने खरीदा है, उसकी हर दिन जब वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मतलब हर दिन हमें एक तरीके का लॉस फेस करना पड़ रहा है, हम यूज कर रहे हैं मशीन को और उसका लॉस हो रहा है, उसकी घिसाई जिसे हम कहते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। अगर हमने किसी ऑडिटर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाया, उसकी फीस दी है, तो वो एक्सपेंस है। अगर बैंक ने को हमने किसी भी तरीके के चार्जेस पे किए हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर हमने किसी एडवोकेट को पेमेंट किया है, जिसे हम कहें लीगल चार्जेस, कोई एडवाइस लेने के, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड में आएगा। किसी भी और तरीके का मिसलेनियस एक्सपेंस है, अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, जो कि एक एक्सपेंस है। अगर हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया, मान लो कोई चीज खरीदी है, उस पर डिस्काउंट दे दिया, हमने सेल की, उस पर डिस्काउंट दे दिया, अगेन वो लॉस हो गया कंपनी के लिए। अगर मान लीजिए कैरेज आउटवर्ड है, अगर कैरेज इनवर्ड है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, अगर कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। आपने सेल करे कोई गुड्स और आपने उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने बेयर किए, कैरेज लिखा है या फिर फ्राइट लिखा है, एक ही बात है। फ्राइट आउटवर्ड लिखा है या कैरेज आउटवर्ड लिखा है, एक ही बात है, अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर आपने किसी को कमीशन दे दिया कोई काम करने के लिए, या फिर यहाँ तो रिसीव हुआ है, इनकम है, यहाँ पर एक्सपेंस अगर आपने पे किया है। अगर आपने किसी भी तरीके के एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है कोई भी काम के लिए, या फिर अगर आपने सारे एम्प्लॉयज को कहीं पे घुमाने लेके गए हो या कोई पिक्चर दिखाने लेके गए हो, तो फिर अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। या फिर जैसे आपने कोई चीज प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक अडॉप्ट की है या पब्लिसिटी करने के लिए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस किए हैं, अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर आपने कहीं पे कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस अपनाया है, अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर आपने कहीं पे कोई प्रोडक्ट सेल किया, आपको पैसा नहीं मिला है और आपको लगता है कि नहीं आएगा वो पैसा, तो वो बैड डेट्स कहलाते हैं, अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। कहीं पे आप पैकिंग चार्जेस दे रहे हो, आपने प्रोडक्ट को पैक करा रहे हो, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर कहीं पे आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके का लॉस बाय फायर या थेफ्ट होता है, कहीं चोरी हो गई, कहीं लॉस बाय फायर हो गया, अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आए जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो लेकिन फिर भी वो एक एक्सपेंस है जो फैक्ट्री का या फिर कंपनी का पार्ट है। इस तरफ हमारी इनकम आई है। अब अपन एंड कैसे करेंगे, सेम तरीके से जैसे ट्रेडिंग अकाउंट किया वैसे ही करेंगे। आपने इसका टोटल किया या फिर इसका टोटल किया, जो भी ग्रेटर है, अगर इस साइड का ग्रेटर है, हमने सेम अमाउंट यहाँ लिखा है, इसमें से ये सारे अमाउंट लेस किए, जो बैलेंस आया वो हमने यहाँ लिख दिया, सारे अमाउंट प्लस बैलेंस, ये टोटल आ गया जिस साइड वाला, उसको कहेंगे हम नेट प्रॉफिट। ये अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, आगे हम बैलेंस शीट जब डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये साइड ग्रेटर है, इस साइड का अमाउंट हमने यहाँ लिखा, फिर ये अमाउंट लेस किया और आंसर हमारे पास आएगा बाय नेट लॉस। एक चीज ध्यान रखना आप, या तो आंसर नेट प्रॉफिट आएगा या आंसर नेट लॉस आएगा, एक साइड कोई सी भी लेस जरूर होगी, एक साइड ग्रेटर होगी, तो दोनों साइड हमें इक्वल करनी है। जो ग्रेटर अमाउंट है वो लिखना है दोनों तरफ, और जो बैलेंस अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस अकाउंट को देखने से पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स रिलेटेड हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप प्लीज इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा जिससे कि हम आगे न्यूमेरिकल्स कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर आपको
इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पिछले वीडियो का लिंक ज़रूर देखिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।